मुख्यालय के करीब की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में, जहां उनके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़े जश्न का दिन है। पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर ऐतिहासिक अभूतपूर्व जीत मिली है और उसके नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस कैंपेन को लीड किया और एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। देवेंद्र फडणवीस आज सुबह से वही नारा एक बार फिर दोहरा रहे हैं अपनी इस जीत के बाद, और पार्टी दफ्तर में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी तमाम नेता पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं और अब आज जब कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे तो क्या संदेश देते हैं हम लोग देखते हैं। लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान हुआ, कई जगहों पर हार हुई, उसके बाद पहला इम्तिहान हरियाणा था और हरियाणा के चुनाव में जीत के बाद नैरेटिव को नई दिशा दी और वहां भी नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन था वो पार्टी के काम आया। और उसके बाद अब हरियाणा का ये नतीजा, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र का ये नतीजा पार्टी में जबरदस्त उत्साह भरने वाला। और बिल्कुल 4 जून से लेकर आज 23 नवंबर तक बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल डाला है विरोधियों को। 4 जून से अगर 23 नवंबर तक देखें सौरभ, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत संभल कर बोल रहे थे, बहुत ज्यादा विरोधी उनके उछल रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिवली वो जवाब नहीं दे रहे थे। पहला जवाब उन्होंने हरियाणा के नतीजों से दिया और अब अगर हम कहें कि बड़ा जवाब, बड़ी जीत, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की जीत हासिल करके, वो भी ऐतिहासिक जीत हासिल करके आज उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया है। और तमाम जो आलोचक हैं, जो तमाम मुद्दे बताते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण, संविधान, तमाम चीजों को चोट हो जाएगी, तो वहां भी जिस तरह से हर कम्युनिटी ने, हर तबके ने प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है के नारे को और उन पर जो है मोदी है तो मुमकिन है पर भरोसा जो जताया है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ संदेश दे रहा है देश की राजनीति के लिए भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देखिए अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, पार्टी अध्यक्ष वहां उनके साथ पीछे मौजूद हैं और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के लिए भी ये जीत जो है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत तो है ही और नई ऊर्जा भरने वाली जीत। राजनीति को पढ़ने वालों के लिए ये अपने आप में बहुत अच्छी केस स्टडी है फिनाज। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दी। अब की बार 400 पार का नारा और 240 जब आए तो नतीजों में केवल 240 दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो कोर्स करेक्शन करने की क्षमता, आत्मावलोकन करने की क्षमता पार्टी ने दिखाई है। ईगो साइड में रख के, अगर बीजेपी और आरएसएस के बीच में संबंध ठीक नहीं थे, संवाद की कमी थी, उसको एक्सेप्ट करना, उसको ठीक करना। और हरियाणा के इलेक्शन हो या महाराष्ट्र के इलेक्शन हो, संघ ने जमीन पर जो काम किया वो उसका जीता जागता उदाहरण है कि चीजें ठीक की जा सकती हैं। ये शायद इतना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अपनी गलतियों में सुधार करने की जो गुंजाइश दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी अपने आप में एक तारीफ की बात है और कांग्रेस पार्टी खास तौर पर इससे बहुत कुछ सीख सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो फिर से उठ खड़ा होना, ओवर कॉन्फिडेंस में आना किसे कहते हैं आप? ऐसा नहीं था कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप में ये बयां कर रही है कि कितने खुश हैं वो सब प्रत्याशित जीत से। और उत्तर प्रदेश जहां पर एक सेटबैक लगा था, तो वहां से भी जो नतीजे आए हैं और जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाके में जीत दर्ज करने में आप कामयाब होते हैं, यादव वोट बैंक में से इंबारी करने में कामयाब होते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो बढ़ी है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा आपको आत्मविश्वास से लबरेज करती है। और कार्यकर्ता जो है इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या संदेश देंगे अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, हरियाणा की जीत भी बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में पार्टी को भी बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं था कि वो जीतेंगे। महाराष्ट्र की जीत असल मायनों में जिसे आप कहते हैं शानदार जानदार जीत, वो जीत है। और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी जैसे जीत का जश्न मनाया करती थी, आज वो मौका मिला है बीजेपी को जीत का वो स्वाद चखने का। महाराष्ट्र में पार्टी ने जितनी सीटें जीती वो उतनी सीटें इससे पहले कभी नहीं जीती थी। इतना शानदार स्ट्राइक रेट पार्टी का इससे पहले कभी नहीं था। और विरोधियों को जिस तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त किया, विरोधियों के नैरेटिव को जिस तरीके से ध्वस्त किया है, वो इस जीत की खुशी जो है पार्टी कार्यकर्ताओं में और भर रहा होगा। और वो आप देख भी रहे माहौल में जी। 4 जून को इतिहास तो रचा गया था, एक तरह से तीसरी बार आप सत्ता में वापसी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी तो विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया था। बॉडी लैंग्वेज स्टडी कर रहे थे कि देखिए आज प्रधानमंत्री लाइट बंद करके आ रहे हैं अपनी गाड़ी की, आज ऐसे आ रहे हैं, कंधे झुके हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, न जाने क्या कुछ डिस्कस हो रहा था। तो आज उन तमाम आलोचकों के लिए, विश्लेषकों के लिए जो बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, उनको भी ये बॉडी लैंग्वेज स्टडी करनी होगी, उनको भी इस चेहरे की चमक और मुस्कुराहट को पढ़ना होगा कि कितने खुश हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक
ऐतिहासिक जीत से महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर 50 साल का इतिहास एक तरह से बदला गया है, वहां पर बीजेपी जो है 130 से ज्यादा सीटें जो है अपने खाते में कामयाबी दर्ज करने में कामयाब हो रही है। सौरभ, 6 सभाएं की नरेंद्र मोदी ने। आमतौर पर आप देखते हैं जब वो चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पूरी तरीके से खुद को झोंक देते हैं, बड़ी सभाएं, लेकिन 6 सभाएं ही उन्होंने की थी। और ये भी एक चर्चा चल रही है कि बाद चुनाव में अभी 5 दिन थे, प्रधानमंत्री G20 के लिए रवाना हो गए थे ब्राजील के लिए, तो उनका जो काम उसको भी नेगेटिव लिया जा रहा था, उसको भी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चले गए, हार मान ली है, सभाएं कम कर दी है, तो ना तो इधर चैन है, ज्यादा करें तो भाई काम कब करते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को एक कहने का मौका मिला है कि इतने बड़े चुनाव में जल्दी ब्रेक लेकर के, मतलब चुनाव प्रचार से ब्रेक लेकर के उन्होंने अपने काम को तवज्जो दी और जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने के लिए वो गए। तो अब वो भी है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, ये कार्यकर्ता न जाने कितने घंटों से इंतजार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री के, लेकिन एक झलक मिलती है। और आप अभी शोर देखिएगा जब वो प्रधानमंत्री इनके बीच में होते हैं, ठीक उनके सामने आप होते हैं। देखना दिलचस्प होगा आज प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जीत का जो ये मंत्र है वो एक है तो सेफ है से निकला है, और एक है तो सेफ है कि ये जीत है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने समझाया था, योगी जी ने कहा था कटोगे तो बटोगे, तो प्रधानमंत्री ने उसको और आगे बढ़ाया था, योगी जी के उसी नारे को, उसी उद्घोष को कि एक है तो सेफ है। तो आज प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश देते हैं, देश भर में बीजेपी के समर्थकों को क्या कुछ संदेश जाता है, ये दिलचस्प रहेगा सुनना। देखिए आप बिल्कुल कार्यकर्ताओं के ठीक सामने नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के मुख्यालय में आप ये तस्वीर देख रहे हैं। अमित शाह जी वहां पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम सीनियर लीडर्स पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता, इस जीत के सबसे बड़े नायक भी वही हैं, क्योंकि उन्होंने कैंपेन को एक दिशा दी और वो एक डायरेक्शन सेट कर दी, एक सूत्र वाक्य उन्होंने दे दिया, एक है तो सेफ है, जो हर एक पार्टी कार्यकर्ता घर घर तक लेकर के गया। संघ ने उसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है, और उस सब का नतीजा है कि आप ये परिणाम देख रहे हैं। 236 पर बीजेपी अपने गठबंधन साथियों के साथ और 130 से